जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार साथियों, क्रैकअप एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्ती से रहते होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चाहे वो ईपीएससी का सीसेट पेपर हो, सीसेट का रीजनिंग हो, या आपका बैंक एसएससी रेलवे का रीजनिंग हो, इसके सिलेबस में आज हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या सिलेबस होता है। चाहे आप सीसेट के लिए पढ़िए, या आप बैंक का रीजनिंग पढ़िए, या एसएससी का पढ़िए, या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस का जो गणित में जो रीजनिंग मेंटल एबिलिटी आता है उसके बारे में पढ़िए। वो हम सारा सिलेबस एक साथ लेकर चलेंगे ताकि आप जो है क्रैकअप एकेडमी पर आइए और सारा जो है रीजनिंग एक साथ में बेसिक से लेकर रीजनिंग आप जो है बेसिक से लेकर आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको हम इस पे बताएंगे, पहले बेसिक से चालू करेंगे, बेसिक मेथड बताएंगे। बेसिक मेथड के बाद आपको जब बेसिक मेथड समझ में आ जाएगा तो हम आपको ट्रिक मेथड बताएंगे, और ट्रिक में आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी कि आप ट्रिक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप ट्रिक के मेथड से आप उसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी चाहे क्वेश्चन हो, आप उसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। तो हम देखते हैं, पहले एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीजीएल से सेंट्रल एसएससी। उसके बाद आपका स्टेट भी कराता है एसएससी का एग्जाम, एसएससी सीजीएल का एग्जाम। जैसे बिहार का है तो बिहार एसएससी कराता है ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, झारखंड एसएससी कराता है ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम। इसी तरह आपका लगभग लगभग कई स्टेट कराते हैं एसएससी का एग्जाम, उसमें आपका रीजनिंग पूछता है। तो हम सिलेबस में लेकर चलेंगे, सारा को कैसे कवर करेंगे, और एकदम आसान मेथड है सबको कवर करने का। तो बेसिक से पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं। सिलेबस समझने के बाद उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पर कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं, यदि अदर स्टेट पीसीएस ले लीजिए, किसी भी राज्य का पीसीएस ले लीजिए जिसमें मेंटल एबिलिटी पूछता है। एसएससी ले लीजिए, चाहे वो सेंट्रल एसएससी हो चाहे वो स्टेट एसएससी हो, ले लीजिए। चाहे रेलवे का आप रीजनिंग ले लीजिए, रेलवे का आप रीजनिंग ले लीजिए, चाहे आप रेलवे का रीजनिंग ले लीजिए। सबका हम देखेंगे सिलेबस यहाँ पर क्या रहेगा, और एक ही साथ सबको जो है कवर कर देंगे जिस एग्जाम का आएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो वहां रीजनिंग आपको परेशान नहीं करेगा, रीजनिंग का चैप्टर आपको परेशान नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले स्टेट पीसीएस का हो गया, या आपका सेंट्रल एसएससी हो गया, या सीडीएस हो गया। ईपीएससी आपका कराता है, ईपीएससी आपका सीडीएस का कराता है एग्जाम, इसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है। मेंटल एबिलिटी एनडीए का एग्जाम कराता है, इसमें भी आपको पूछा जाता है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। तो सबसे पहले देखिए हम क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग क्या, रीजनिंग हमारा दो प्रकार का होता है। रीजनिंग हमारा, हम जानते हैं कि दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है आपका वर्बल, एक होता है आपका वर्बल, एक वर्बल होता है, और एक होता है नॉन वर्बल। एक होता है आपका नॉन वर्बल, नॉन वर्बल। तो वर्बल में कौन कौन सा हम पढ़ते हैं और नॉन वर्बल में कौन कौन सा पढ़ते हैं, हम इसी को बताएंगे। ये वर्बल हो गया आपका, और ये नॉन वर्बल हो गया, तो इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं वर्बल रीजनिंग में। वर्बल में हमको सबसे पहले एनालॉजी पढ़ना है।
ये इसमें हम देखेंगे एनालॉजी में किस टाइप के हमारे प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको एनालॉजी क्वेश्चन हम ट्रिक के कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये ना कि हमको ज़्यादा समय लगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा काम है जितना जल्द से जल्द हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसको हम देखते हैं। तो उसमें क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में क्या, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक नंबर्स। तब उसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज, पढ़ेंगे सीरीज आपको दे दिया रहेगा, नंबर सीरीज उसको दे दिया रहेगा, तो उसको हम पढ़ेंगे कि सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये हम पढ़ेंगे। आपको कोडिंग डिकोडिंग कोड दे दिया रहेगा और उसको डिकोड करना रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन सब आएंगे। उसके बाद वर्ड बिल्डिंग हम पढ़ेंगे, वर्ड बिल्डिंग इसमें देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन सब आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन सब लोग जानते ही हैं, फैमिली में जितने होते हैं, माता पिता भाई बहन नाना नानी मामा मामी मौसा मौसी जितने सब लोग हैं, ये सारे लोग क्या कहलाते हैं, ब्लड रिलेशन कहलाते हैं। तो उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरह का किस किस का टाइप आता है, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में हम पढ़ेंगे कि किस तरह का, इसको हम देखेंगे वीएन आरेख कैसे बनाकर जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ेंगे। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और एक कंक्लूजन दिया रहेगा, उसके आधार पर हमको क्वेश्चन देखना रहेगा कि स्टेटमेंट सही है, कंक्लूजन सही है, दोनों गलत है या दोनों सही है, एक सही है एक गलत है, इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। फिर हम अब चलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में। नॉन वर्बल रीजनिंग में हम पढ़ेंगे फिगर एनालॉजी। आपको फिगर दिया रहेगा और उसमें फिगर से संबंधित आपके कुछ प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन से उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिगर दे दिया रहेगा, उसका क्लासिफाइड करेगा, उसका क्वेश्चन पूछेंगे। फिर फिगर सीरीज हमारा रहेगा, फिगर सीरीज के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें हम देखेंगे स्पेस विजुअलाइजेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेस ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, स्पेस ओरिएंटेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तब इम्बेड फिगर पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या तरीका होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट होल पैटर्न फोल्डिंग पढ़ेंगे। यानी कि इसमें हम देखेंगे जैसे मान लीजिए कोई कागज है, उसको हम मोड़ेंगे, देखेंगे कि कहीं से कट कर दिया जाए, पंच कर दिया जाए, तो उसको खोलने पर कैसा दिखाई देगा, इस तरह की किस तरह की आकृति उसमें बनती है, उस तरह का आपको फोल्डिंग और अनफोल्डिंग से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फिर ड्राइंग इंटरफेरेंस से पूछेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर से हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। फिर क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ेंगे हम कि क्रिटिकल थिंकिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, और सारा टाइप इसमें हम देखेंगे और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन यदि आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम जजमेंट पढ़ेंगे, जजमेंट से संबंधित आप पढ़ेंगे क्या न्याय है क्या न्याय संगत, ये आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें देखेंगे न्याय संगत है या नहीं है जजमेंट से संबंधित। फिर डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट में डिसीजन को मेकिंग में क्या हम पढ़ेंगे, जैसे किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें हमें डिसीजन देना है, डाटा सही है या नहीं सही है, या मान लीजिए कि आपको वो डिसीजन जो ले रहे हैं आप सही है कि नहीं, उस तरह का डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होता है। फिर रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, कुछ डायग्राम पर आधारित जो है रीजनिंग होते हैं, जैसे वेन डायग्राम हो गया एटसेट्रा। आपको वेन डायग्राम बना देगा इस टाइप का, उसमें पूछ देगा। आपको मान लीजिए हिंदी दे दिया, इंग्लिश दे दिया, ज्योग्राफी दे दिया, इसमें पूछ देगा, कुछ यहाँ दे देगा, कुछ लोगों को यहाँ दे देगा, कुछ सब्जेक्ट के पढ़ने वालों को यहाँ दे देगा, इसमें दे देगा, इसमें। तो ऐसे कुल क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और जो भी होगा उसको हम पढ़ लेंगे, जैसे अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया,
अर्थमेटिक रीजनिंग में कैसे प्रश्न आते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, उसको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसको हम पढ़ लेंगे। फिर से आपको हम पढ़ेंगे इंडेक्स से संबंधित, इंडेक्सिंग का क्वेश्चन कैसे आता है। फिर एड्रेस मैचिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, एड्रेस दिया रहेगा उसको हम मैच कराएंगे। आपको क्वेश्चन में कोई एड्रेस दे दिया रहेगा, फिर से 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, उसमें दिया पूछ देगा कि कौन सा सही है, उस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फिर डेट एंड सिटी से मैचिंग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हम पढ़ देंगे। फिर मैट्रिक्स एंड पजल से पूछेंगे, पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें पजल कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फिर से हम ट्रेंड से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रेंड में कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। फिर से सिंबॉलिक ऑपरेशन से पढ़ेंगे, सिंबॉलिक ऑपरेशन से कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। अब चलिए उसके बाद हम नंबर ऑपरेशन से पढ़ेंगे। नंबर ऑपरेशन का क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे कैसे ये किस किस टाइप का आता है। फिर से विजुअल मेमोरी से पढ़ेंगे, विजुअल मेमोरी में किस तरह का आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। फिर सोशल इंटेलिजेंस से पढ़ेंगे, सोशल इंटेलिजेंस में किस तरह का क्वेश्चन आता है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस से पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस में कैसे क्वेश्चन आता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग से पूछेंगे, पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और इसको हम पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं हमारा सीसेट के सिलेबस पर। ईपीएससी का आपका है, ईपीएससी के पेपर सेकंड होता है हमारा सीसेट का पेपर। अब इसको भी देख लेंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। तो इसके सिलेबस में हमको लॉजिकल रीजनिंग में ये पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट पढ़ना है हमको, इसको पढ़ लेना है। तब एनालॉजी में हमको पढ़ना है, एनालॉजी में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंस एलिमेंट्स एंड अप्लाइंग दैट अंडरस्टैंडिंग टू न्यू सिचुएशंस पढ़ना है हमको। इस तरह का क्वेश्चन आपको एनालॉजी पढ़ना है। फिर क्लासिफिकेशन से संबंधित हमको क्वेश्चन पढ़ना है। आइडेंटिफाइंग ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज एंड क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंगली, इस टाइप का क्वेश्चन हमें पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन में। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे ब्लड रिलेशन से संबंधित हमको क्वेश्चन पढ़ना है। ब्लड रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग फैमिली रिलेशनशिप एंड सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं उसको हमको पढ़ना है। फिर डायरेक्शन सेंस में हमको पढ़ना है, डायरेक्शन सेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये हमको पढ़ना है। नेविगेटिंग डायरेक्शन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड डिस्टेंस एंड आपका बेयरिंग से पढ़ना है क्वेश्चन, इस तरह का इसमें डायरेक्शन में क्वेश्चन पढ़ना है। फिर वेन डायग्राम हमको पढ़ना है, वेन डायग्राम में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के वेन डायग्राम दे दिया रहेगा, चाहे इसे दे दिया रहेगा, किसी भी तरह का वेन डायग्राम उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हमको पढ़ना है। फिर से आपको पजल पढ़ना है, इसके सिलेबस में क्या पजल है, पजल में किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये हमको पढ़ लेना है। फिर आपको कैलेंडर पढ़ना है कि कैलेंडर में किस तरह के क्वेश्चन हमारे सीसेट में पूछे जाते हैं, इसको पढ़ लेना है। फिर हमें क्लॉक पढ़ना है, क्लॉक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्लॉक पैसेज एंड टाइम्स से संबंधित क्वेश्चन पूछना है, पढ़ा जाएगा। उसके बाद हमको क्यूब और डाइस से संबंधित, क्यूब दिया रहेगा आपको, डाइस दिया रहेगा, क्यूब को काट दिया जाएगा, मान लीजिए सतह को अलग अलग कलर से रख दिया जाएगा, उसमें पूछ देगा कि कौन कौन सा इसको काटिए तो किस में एक भी रंग नहीं आएगा, किस में 2 या 2 से अधिक रंग आएगा, किस में केवल एक रंग है। इस तरह के क्वेश्चन क्यूब से पूछा जाता है आपका जो है। फिर से डाइस से, डाइस को जो है यदि एक डाइस 2 डाइस से है, यदि उसको जो है
दो डाइस को फेंका जाए तो चाहे आपको दो डाइस का आपको दे दिया जाए, उसमें दो तीन सिचुएशन बना दिया जाए, पूछा जाए कि एक के सामने तीन पड़ता है, दो के सामने चार पड़ता है, तो उसके अनुसार पूछ देगा कि हमारा एक एक सबसे ऊपर जो आ रहा है उसके नीचे विपरीत क्या आएगा। तो इस तरह का डाइस से संबंधित क्वेश्चन हमारा आता है। फिर से आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से, सीक्वेंस सीरीज में हम पढ़ते हैं, आपको सीक्वेंस दिया रहेगा, सीरीज दिया रहेगा, उसके अनुसार हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर से रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से हम पढ़ेंगे। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से मान लीजिए बैठने का व्यवस्था दिया, क्षैतिज बैठा दिया, फिर से आपको मान लीजिए आपको ऊर्ध्वाधर स्थिति में बैठा दिया, उसमें हम देखेंगे किस तरह का, कोई यदि स्थान भी बदलता है चाहे नहीं भी बदलता है तो किस तरह का रैंकिंग उसका हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग में आएगा। फिर से हम इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्वेश्चन, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डीआई, डीआई चैप्टर आपका कई जगह पूछता है, ये डीआई कई जगह पूछता है, आपका सीसेट में भी पूछेगा, बैंक में भी पूछता है, बैंक पीओ में भी पूछता है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स में भी पूछता है, पीसीएस में भी पूछता है, फिर से आपका पीसीएस मेंस में भी पूछता है, बीपीएससी 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 मेंस में भी आपका पूछता है। ये क्वेश्चन जो है डीआई का मेंस में आपका जो है दो क्वेश्चन इससे रहता है डीआई के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। फिर से टेबल चार्ट हमको पढ़ना है, टेबल चार्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिर पाई चार्ट से, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में ये सब टाइप है, टेबल चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, फिर से आपका बार चार्ट हो गया, इस तरह के क्वेश्चन हमारा आते हैं, इस तरह क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर अरिथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। फिर डाटा सफिशिएंसी डिटर्मिनेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, उसको हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद डायग्राम से संबंधित हमारा कुछ क्वेश्चन आता है इसमें, सेट में डायग्राम्स दे देगा, उस पर आधारित क्वेश्चन दे देगा, तो उसको हम पढ़ेंगे कि डायग्राम पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम पढ़ेंगे, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, ये सब हम डिस्क्राइब करेंगे। तो साथियों जितना हमारा सिलेबस है लगभग लगभग डिस्क्राइब हो गया। ये हमारा जो है आपका ईपीएससी सीसेट के दृष्टिकोण से हो गया सिलेबस। बैंक पीओ क्लर्क हो गया, आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सेंट्रल एसएससी और स्टेट एसएससी, ग्रेजुएट लेवल सीएचएसएल हो गया, फिर से आपका ईपीएससी एनडीए सीडीएस हो गया, उसके रीजनिंग का ये सब सिलेबस है। और इस तरह हमारा सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारा ये सिलेबस कंप्लीट है, और हमको एक ही वीडियो में सारा मिल जाएगा, और सब जो है बेसिक मेथड से लेकर आपको ट्रिक तक बताया जाएगा, जिससे क्वेश्चन आप जितना जल्द से हो सके उतना जल्द से सॉल्व करिए और जो है सिलेक्शन पाइए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करिए, यही हमारा प्रयास रहेगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।